हिंदनामा एक महादेश की गाथा कृष्ण कल्पित का काव्य ग्रंथ है। फिरदौसी की महान पुस्तक शाहनामा के तर्ज पर हिंदनामा नाम अपनाया गया है। यह हिंदुस्तान की कहानी है। गद्य में लिखित इन कविताओं का आनंद अद्भुत है। बिना छंद की काव्य भाषा का ऐसा रचाव हिंदी में कम मिलता है। इस किताब में इतिहास भी है, संस्कृति भी है, राजनीति भी है। वह सब कुछ है जो हिंदुस्तान की मुकम्मल तस्वीर बना सके, और यह तस्वीर कविता की रेखाओं से रंगी गई है। पहली कविता सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। वंदे मातरम की हिंदुस्तानी पृष्ठभूमि गंगा जमुनी एकता इस कविता में देखते बनती है। कविता इस तरह है। 1857 का मुक्ति संग्राम अभी दूर था, लेकिन इसके 100 बरस पहले ही अंग्रेजों और उनके हिमायती जमींदारों साहूकारों से इस देश के किसानों और कारीगरों ने संघर्ष शुरू कर दिया था। इतिहास में सन्यासी विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध यह विद्रोह 1763 से शुरू होकर 1800 तक किसी न किसी रूप में जारी रहा। वारेन हेस्टिंग्स ने इसे हिंदुस्तान के यायावरों का पेशेवर उपद्रव कहा और इसे दस्युता और डकैती बताया। हालांकि यह विचित्र बात थी कि डकैत लूटने वाले को डकैत बता रहे थे। सर विलियम हंटर ने इसे किसान विद्रोह कहते हुए लिखा कि ये गृह त्यागी सर्वत्यागी सन्यासी थे, जो 50-50 हजार के दल बांधकर पूरे देश में घूमते थे। इनमें वे 20 लाख सैनिक भी शामिल थे, जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बेकार थे और भूमिहीन सर्वहारा किसानों और कारीगरों ने इनकी संख्या में इजाफा किया। इन विद्रोहियों ने पहला हमला ढाका स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठी पर किया, जब अंग्रेज सौदागर पीछे के दरवाजे से निकलकर नावों में बैठकर भाग गए। इसके बाद यह छापामार धर्म युद्ध जारी रहा। मुख्यतः बंगाल और बिहार में फैले इस विद्रोह का नेता मजनू शाह था और उसके साथियों में प्रमुख मूसा शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, कृपानाथ, नूरुल मोहम्मद, पीताम्बर इत्यादि थे, और थी वीरांगना देवी चौधुरानी। और 29 दिसंबर 1786 को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए सन्यासी विद्रोह के सर्वश्रेष्ठ नेता मजनू शाह की मृत्यु हो गई। 1787 में भवानी पाठक भी एक संघर्ष में मारे गए, पर देवी चौधुरानी अंत तक लड़ती रही। बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना कालजयी उपन्यास आनंद मठ
इसी सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा था, जिसकी शुरुआत इस प्रसिद्ध गीत से होती है, वंदे मातरम। दूसरी कविता तैमूर लंग के प्रसंग से जुड़ी हुई है। हम लोग जानते हैं कि तैमूर गोरगानी उसका पूरा नाम था, लेकिन उसने जिस तरह के काम किए थे कि सारी दुनिया उसे तैमूर लंग के नाम से याद करती है, मतलब तैमूर लंगड़ा। कृष्ण कल्पित अपनी इस कविता में इस बात को कितनी खूबसूरती से और इंसानियत की ज़मीन पर खड़ा करते हुए पेश करते हैं। कविता इस तरह है। तैमूर गोरगानी जब समरकंद से हिंदुस्तान फतह करने के लिए चला, तो उसके पीर ने उसे सलाह दी थी कि सल्तनत के उमूर में 9 हिस्से तदबीर और मशवरे से तय होते हैं, सिर्फ एक हिस्सा तलवार के वसीले से निपटता है। लेकिन तैमूर ने सिर्फ तलवार के जरिए दिल्ली को फतह कर लिया और उसके सैनिकों ने लूट मार, बलात्कार, अपहरण के साथ ऐसी खून की होली खेली जिससे दिल्ली त्राहिमाम कर उठी। तैमूर कोई 15 दिन दिल्ली में रहा। तैमूर ने इस खुशी में अभूतपूर्व विजयोल्लास मनाया। इसी विजय जलसे में तैमूर से एक अंधा गायक मिलने आया, तो तैमूर ने उसका नाम पूछा। गायक ने कहा, दौलत नाम है मेरा। इस पर तैमूर ने कहा, क्या दौलत भी अंधी होती है? तब उस अंधे गायक ने कहा, जहां पनाह अगर अंधी न होती तो लंगड़े के घर क्यों आती? अंधे गायक का सिर कलम कर दिया गया। लेकिन जब अमीर तैमूर लूट की अपार संपदा के साथ लौट रहा था, तो उसका नाम तैमूर नहीं, तैमूर लंग था। हिंदुस्तानी तहजीब का एक और रूप कृष्ण कल्पित अपनी एक कविता में पेश करते हैं कि कोई किसी को बेवजह गाली नहीं देता था। इतनी कीमती चीज कोई यूं ही बर्बाद नहीं करता था। कुछ तो लगाव होगा, तभी कोई किसी को गाली देता था। जिस दिन गालियां नहीं खाता था, लगता था परदेश चला आया हूं। गालियां इस महादेश में प्रेम की अभिव्यक्तियां थीं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने यूं ही तफरीहन तो यह नहीं कहा होगा कि इतने शीरी हैं तेरे लब की रकीब, गालियां खा के बेमजा न हुआ।